या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहबे हनफी अदारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मुहम्मदस फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मदस उस्मान ज़ियाए शमए जमाले मुहम्मदस हैदर बहार बाग़े खिसाले मुहम्मदस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। जिनके जलवे से मुरझाई कलियां खिली उस गुले पाक मंबत पे लाखों सलाम। अंधे शीशे झलाझल दमकने लगे जलवारेज़ी ये दावत पे लाखों सलाम। जिसके आगे सरे सरवरां खम रहे उस सरे ताज रिफ़अत पे लाखों सलाम। जिसके आगे खिंची गर्दनें झुक गईं उस खुदा दाद शौकत पे लाखों सलाम। शौर तकबीर से थरथराती ज़मीं जुम्बशे जैश नुसरत पे लाखों सलाम। नारहाए दलेरां से बन गूंजते गुर्रशे को से जुर्अत पे लाखों सलाम। वो दसों जिनको जन्नत का मुजदा मिला उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। जान सारा ने बदरो ओहद पर दुरूद हक गुजारा ने बैअत पे लाखों सलाम। अस्दकुस सादिकीन सैयदुल मुत्तकीन चश्मे गोशे वजारत पे लाखों सलाम। साया मुस्तफ़ा माया इस्तफ़ा इज़्ज़ो नाज़े खिलाफत पे लाखों सलाम। यानी उस अफ़ज़लुल खल्क़ बादर रसूल सानी अस्नैन हिजरत पे लाखों सलाम। फारिक के हक़ व बातिल इमामुल हुदा तेग़ मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। तर्जुमाने नबी हम ज़ुबाने नबी जान शाने अदालत पे लाखों सलाम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। जाहिदे मस्जिदे अहमदी पर दुरूद दौलते जैशे उसरत पे लाखों सलाम। यानी वो उस्मान साहिबे क़मीसे हुदा गुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। मुर्तज़ा शेर हक अशजउल अशजई साक़िए शीर व शरबत पे लाखों सलाम। शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। माहिए रिज़्ज़ो तफ़ज़ीलो नस्बो खुरूज हामिए दीनो सुन्नत पे लाखों सलाम। पारहाए सुहुफ़ गुंचाहाए क़ुदुस अहले बैते नुबुव्वत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहतरम खुसूसन उलमाए कराम मशाइख़ इज़ाम आज उलमाओ मशाइख़ कन्वेंशन डिवीज़न बावलपुर में मैं हाज़िर हुआ हूँ और आप लोग भी सारे हम हाज़िर हैं। मकसद एक ही है कि उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम और ना हमारे अकीदों में कोई मसला है कि हम बात यहाँ से करके जाएं तो बाद में लोग पूछते रहें कि यहाँ किसके खिलाफ बात हुई है या ये कौन लोग थे। हम जाएं या हम ना आएं या हमारा कहीं भी तारुफ हो तो वो तारुफ एक ही बचता है कि ये सारे हुजूर के आशिक हैं।
ये हुजूर के गुलाम हैं और उलमा अंबिया के वारिस हैं और उलमाए किराम की जितनी शानें हैं अगर वो तमाम बयान करनी चाहें तो वो तो सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक सारी शानें हुजूर ने खुद बयान फरमाई हैं अपनी उम्मत के उलमा की। और उलमा वो हैं जिनकी तरतीब बिल्कुल सीधी है। साफ ज़ाहिर है इल्म पढ़ने से तो बंदा आलिम नहीं ना हो जाता, ना 4 किताबें लिखने से बंदा आलिम होता है। आलिम तो वही है अगर कमर में तहमत भी बदा हो तो कुरान की हिफाजत के लिए अहमद बिन हंबल बादशाह वक्त के सामने खड़ा हो। उस दौर के बड़े बड़े उलमा हैं, बड़े बड़े मशाइख हैं, बड़े बड़े लोग हैं, शायद तारीख में खोलने से भी उनका जिक्र नहीं मिलता। और अहमद बिन हंबल वो है जिसकी बात जब तक न की जाए उलमा का जिक्र मुकम्मल नहीं होता। और उलमा तो अपने ज़माने के बहुत बड़े होंगे, लेकिन जब बात मौलवी की आएगी, और ये तो हमने अपने बाबा जी से सुना है कि अव्वलीन व आखिरीन जब क़यामत वाले दिन सारे जमा होंगे और निदा देने वाला मुनादी खड़ा होकर कहेगा कि इस पूरे हशर के मैदान में सबसे बड़ा आलिम खड़ा हो जाए, तो कोई खड़ा नहीं होगा। इमाम अहमद, इमाम आज़म, इमाम अबू हनीफा खड़े होंगे। आलिम तो फिर वो है। और हम जिनके मुकल्लिद हैं सारे हनफी बैठे हैं, हम ये तो बताते हैं कि इमाम आज़म, इमाम अबू हनीफा की ये शानें हैं, ये शानें हैं, ये शानें हैं, लेकिन एक शान जिसे तकरीबन छुपाया गया है वो मैंने अमीरुल मुजाहिदीन की ज़ुबान से सुनी है। कहा हम इमाम आज़म अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं और इमाम साहब हमारे इमाम हैं, हम उनकी तकलीद करते हैं, तो फिर हमारे इमाम का तो जनाजा ही जेल से उठा है। और इमाम साहब जेल में किसी प्लाट के तनाज़े पर नहीं गए, इमाम साहब जेल में किसी मस्जिद के तनाज़े पर नहीं गए, इमाम साहब जेल में मसनद क़ज़ा के तनाज़े पर गए हैं। और मसनद क़ज़ा इस्लामी मुमलिकत की सबसे बड़ी मसनद होती है। मसनद क़ज़ा यानी काज़ीउल क़ज़ा, यानी काजी की मसनद, और सबसे बड़ा काजी इमाम आज़म सबसे बड़ी काजी की मसनद की लड़ाई पर। और लड़ाई ये नहीं कि मैंने मसनद हासिल करनी है, इसलिए कि ये मसनद तुम बादशाहों ने इस तरह बना दी है कि यहाँ बैठकर मैं हक अदा नहीं कर सकूंगा, इसलिए इमाम आज़म अबू हनीफा जेल चले गए लेकिन बादशाह की बात नहीं मानी। और आज जो एक दरखास्त पर या एक आवाज पर डीपीओ के दफ्तर के चक्कर लगाएं, या एक आवाज पर जनाब बैनुल मशाइख और जनाब उलमा व मशाइख कन्वेंशन इस्लामाबाद में सिर्फ हुक्मरानों के हाँ में हाँ मिलाने के लिए जमा हो जाएं, वो दीन का कैसे भी बखिया उधेड़ दें, फिर वो हमारे इमाम तो नहीं हो सकते। वो इमाम आज़म अबू हनीफा की तकलीद करने वाले अइम्मा तो नहीं हो सकते। वो इमाम आज़म अबू हनीफा की मानने वाले उलमा व मशाइख नहीं हो सकते। उनके फिर कोई और ही होंगे जिनकी वो बात करते हैं, जिनकी हमने तकलीद की है या जिनकी लाइन में हम हैं। वो तो इमाम रब्बानी हजरत मुजद्दिद अल-फ़िसानी शेख अहमद सरहंदी हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के ज़ेरे फलक है मतला अनवार, उस खाक के जर्रों से शर्मिंदा सितारे, उस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। आज सिर्फ एक पर्चे के डर से हक छोड़ देते हैं। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी तो वो है कि जहांगीर ने चाहा, 2 बादशाहों से टक्कर हुई है इमाम साहब की, 2 बादशाहों से, अकबर से और जहांगीर से। और इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़िसानी इमाम साहब तो वो हैं कि जहांगीर ने कहा अपने सिपाहियों से तुम बड़े नालायक हो, बड़े ही कमबख्त हो, तुम एक इस बाबे का सर मेरे सामने नहीं झुका सके। उन्होंने कहा जी हमने अब तरकीब एक सोच ली है, इस तरीके से हम आपके सामने उसका सर झुका देंगे। उसने कहा क्या? उन्होंने कहा आपने एक दिन आना है, हम आपको बताएंगे। उन्होंने जहांगीर को ऐसे बिठा दिया और एक दीवार तामीर की, उसके अंदर एक छोटा सा दरवाजा, खिड़की नुमा दरवाजा रखा, और इमाम रब्बानी को यहाँ से लाए, सामने जहांगीर कुर्सी पर बैठा हुआ है कि अब तो इमाम रब्बानी जब इस दरवाजे से गुजरेंगे तो सर नीचे करना ही पड़ेगा ना। लेकिन हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर,
हाँ जी, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफस गर्म से है गर्मी हरार। हैं जी, हजरत अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जो हजरत इमाम रब्बानी ने सांस ली है ना, उसकी बरकत से क़यामत तक हुर पसंदों को हुर्रियत की जनाब चराग और रोशनी मिलती रहेगी। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी, इमाम साहब को जब सामने लाया गया ना, तो इमाम साहब ने देख लिया कि ये मेरा सर झुकाना चाहते हैं, लेकिन इमाम का सर तो अल्लाह के अलावा किसी के आगे नहीं ना झुकता, और मुसलमान का सर अल्लाह के अलावा किसी के आगे नहीं झुकता। और जो दर दर पर जाकर झुक जाए उसे सर नहीं कहते, हैं जी, जो हर दर पे झुक जाए उसे सर नहीं कहते, हैं जी। और इमाम रब्बानी को जब सामने लाया गया, इमाम साहब ने देखा ये सर झुकाना चाहते हैं, तो फिर सलाम उस पर के जिसके नाम लेवा हर जमाने में, बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफरोशी के फसाने में। इमाम साहब ने जब सामने देखा ना, तो आपने पहले टांगे दाखिल किया ऐसे करके। हाँ, ये बात नहीं है, लोग कहते हैं कि जी इनका रवैया बड़ा सख्त है, ये बड़ी सख्ती से पेश आते हैं, जनाब ये अखलाक से बात नहीं करते। मैंने कहा इमाम रब्बानी वो है, आधी फौज इमाम रब्बानी से, बल्कि तकरीबन जहांगीर की फौज इमाम रब्बानी से इस वजह से मुतासिर थी कि इमाम साहब की नमाज का खुशबू खुशू देख कर ना फौज मुतासिर हो गई थी कि इमाम साहब इतनी खुशबू खुशू से नमाज पढ़ते हैं। मैंने कहा जब दीन की बात आ जाए तो फिर इमाम रब्बानी ने यह नहीं कहा कि अब खुशबू खुशू की जरूरत है, फरमाया अब इसको अपना जूता दिखाने की जरूरत है। हाँ, दीन की बात आ गई है, हाँ दीन की बात आ गई है। बस आइम्मा और उलमा से मेरी यही दरखास्त है कि हम बड़े नरम लोग हैं, हमारे पास तो कोई मुसल्ले पर आ जाए तो घंटा गुफ्तगू करे, हमें कोई बात नहीं होती। और एक मस्जिद का इमाम कम अज कम 10 बंदों जितनी ड्यूटी देता है एक मस्जिद का इमाम। मस्जिद के पानी की जिम्मेदारी भी उसकी है, मस्जिद के वाशरूमों की जिम्मेदारी भी उसकी है, और किसी नमाजी का जूता चोरी हो जाए तो वो भी इमाम साहब के गले पड़ जाता है। वो भी कहते हैं इमाम साहब जरा अपनी जुत्ती देना, मैं घरों हो क्या है फिर तो देना। इस तरह गल है कि नहीं, ये सारियां गल्लां इमाम साहब दे सिरदन, लेकिन जदों इमाम साहब हक गल बयान करन तो उदों जनाब नमाजी तेवर चढ़ा लेंदे ते तुसी परेशान नहीं होना। हाँ, इन्हां मुक्तदियां तो परेशान नहीं होना, इन्हां मुक्तदियां दी रीत दे पिछों कूफे तो चलदे आ रहे हैं। मैं सच्ची गल कर रहा भाई, इन्हां दी परेशानी है, इन्हां जदों हक गल करो वैसे तो हजरे अस्वद नूं छड़ के हुसैन नूं चुम्मणगे, लेकिन जो हुसैन करबला खड़े हो जाए तो पीछे नीति होई छड़ के चले जाते। असा इन्हां नूं नहीं वेखना, क्योंकि तुसी इमामत दे मुसल्ले ते खड़े हो, तुसा अपने तो अगले इमाम हुसैन नूं देखना। हाँ, दीन की जदों गल आ जाए, वैसे असी बड़े नरम लोग हाँ, बड़े मिस्कीन लोग हाँ, बड़े जनाब कमजोर लोग हाँ, लेकिन जदों दीन की गल आ जाए फिर असी सारे नालों ताकतवर। हाँ, इस मुसल्ले उत्ते सानू किसे चौधरी वडेरे खान ने नहीं खड़ा किया, मलक MP MNA ने नहीं खड़े किया, इस मुसल्ला सानू रसूलुल्लाह दे के गए, ये हुजूर दी नयाबत दा मुसल्ला। हाँ, अगर आइम्मा एक गल समझते ना ना ना, इमामा दी शान बहुत ज्यादा, उलमा दी शान बहुत ज्यादा, लेकिन शर्त है कि जदों हक दी गल आए तो इमाम डट जावे। हजरत मुजद्दिद जहांगीर कहने लगा बदबख्तो तुहाडे को हुण भी नहीं झुकाया गया, हुण तां तुसीं मैनूं इमाम साहब दी जुत्तियां विखा दित्तियां, उन्होंने लत्तां पैड़े दाखिल कीतियां। उन्हें कहा जी एक और तरीका करते हैं, उन्हें कहा जी की है, उन्हें कहा दिल्ली के आस पास जितने भी बड़े बड़े पहलवान उन्होंने सारे नूं बुलाया और 60 पहलवान जमा किए। 60 पहलवान जदों जमा होए ना तो हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी दी जुल्फां नाल अटक गया। इस तरह करके मैं उलमा वास्ते सुना रहा हूं भी इत्थे तक अजे असीं नहीं पहुंचे, साड़ियां जुल्फां नाल साड़ी दाड़ियां नाल अजे तक कोई नहीं लोग लटके। जिन्हां वड्डियां दीन दा काम कीता उन्हां इत्थे तक भी होया। इमाम रब्बानी दी जुल्फां नाल 60 पहलवान लटक गए, लेकिन इमाम साहब नूं झुका ना सके। उथों पावर जदों उदों बंदा उदों आंदा ना, जदों मिंबर ते खड़ोता होवे और जदों हक दी पावर ना खड़ा होवे, उदों पावर इंसान दी नहीं रह जांदी, फिर कुव्वत सुल्तान व अमीर अजला इला और हैबत मर्द फकीर अजला इला। हाँ, इस्लाम फिर कंध तो नहीं ना लगन देंदा। जे 60 पहलवान भी सामने खड़े होन तो रब गर्दन इमाम रब्बानी दी झुकन नहीं देंदा, ते जे 300 MPAs MNAs भी खत्म नबूवत दे मसले सामने खड़े होन तो कंड इस्लाम फैजाबाद खादिम या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल।
मैं एक गल इत्थे कर जावां, बड़े बड़े सोफिस्टिकेटेड किस्म दे लोग होंदे ना, वो समझते ना असीं हाथ चावांगे तो पता नहीं की हो जाएगा लबैक दे नारे ते। एक गल तुहानूं मैं सुना देवां ताकि तुहाडे वास्ते भी और मेरे वास्ते भी सनद रवे। अमीरुल मुजाहिदीन नूं कौन नहीं जानता, आप दी इल्मी खिदमात में लोग जानते हैं, बड़े बड़े उलमा बड़े बड़े मशाइख आप दे शागिर्दन, और आपने सर्फ पढ़ाई, नाव पढ़ाई, फिर हदीस पढ़ाई, उसूल हदीस पढ़ाई, फिका पढ़ाई, सारिया चीज़ें पढ़ाइया, फिर जनाब अमली तौर पर भी साले, और जनाब असा तो नमाज कज़ा होंदी भी नहीं देखी, अपने अज़कार और आदे फतिया, हिज़्बुल बार शरीफ और जनाब दुरूद मुस्तग़ा शरीफ और जनाब सारे और आज सारे पढ़ने और बिल्कुल मुत्तकी सारिया चीज़ां। लेकिन मैं गल इत्थे कर देवां, सारा इल्म भी अपनी जगह सी, हाफजा भी अपनी जगह सी, हाफिज इकबाल भी सन, कसीदा बुरदा शरीफ भी सन, हाफिज कलाम आला हजरत भी सन, सारा कुछ सन, कसीदा बानत स्वाद, सारा कुछ जिन्हां दे नाम भी लोगों को नहीं आंदे। अमीरुल मुजाहिदीन वो किताबां अजबर सन, लेकिन एक गल है, सारा इल्म लैके जदों हुजूर दी बारगाह पहुंचे ना ते आख्या मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा, मैं कुत्ता पाक रसूलुल्लाह दा। जदों बाबा जी ने आख्या ना ते मुल इस जुमले दा पिया उस बारगाह विच। हाँ, इल्मां दा मुल ते आडे पगड़ां दा मुल ते चिट्टे सूटां दा मुल उत्थे नहीं, उत्थे इन्हां चीज़ां दा मुल नहीं है। उत्थे तां जनाब हजरत अकील अंसारी सिर्फ 1 किलो खजूर लैके आए हैं जी। ग़ज़वा तबूक शरीफ की तरफ मैं दसन लगा भी उस बारगाह बंदा खुलूस ना लैके जावे सही, सारा इल्म सारा कुछ पढ़िया सारा कुछ क्या, लेकिन उस बारगाह के सामने खड़े हो गया कि मैं कुत्ता तुहाडा, ते फिर मालका क्या इंज नहीं गल बना के छड़ांगे। इस वास्ते उत्थे अन्ने वाह चीज चलती, उत्थे मुजब्बब को बाबा और ये चीज़ां नहीं चलदियां। जड़ा अन्ने वाह गया, हजरत मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौके ते ऐलान जिहाद फरमाया। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर, इतने में वो रफ़ीक़े नबुव्वत भी आ गया जिसके बिना इश्क व मोहब्बत है उस्तवार। बोले हुजूर फिक्रे अयाल भी चाहिए, कहने लगा वो इश्क व मोहब्बत का राजदार। परवाने को है चराग, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। हैं जी। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर अपना सारा माल ले आए, हजरत फारूक आजम अपना अद्धा माल ले आए, उस्मान गनी सोने और चांदी के ढेर ले आए, मौला कायनात ऊंट ले आए, घोड़े ले आए, सारा कुछ ले आए। हजरत अकील अंसारी 1 किलो खजूर ले आए। हाँ, उलमा मशाइख ए लोग रोंदे जनाब क्या तनु एनू कहंदे ने हुजूर दी सीरत बंदा पढ़ लवे ना तो फिर सारिया चीज़ां भुल जाता, सारिया चीज़ां भुल जाता। इस वास्ते तो साढ़े इमाम ने फरमाया वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। हाँ, हुजूर दी सीरत के मुताबिक हजरत अकील अंसारी 1 किलो खजूर लेके आए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकील तू तो बड़ा गरीब आदमी, तू कितों लेके आया? क्या या रसूलल्लाह यहूदी नाल मुआहिदा किया, सारी रात हत्थां नाल उस दे बाग नूं कुआं गेड़ के पानी दिता, 2 किलो खजूर मिली, 1 किलो घर दे आया और 1 किलो तुहाडी बारगाह ले आया। ते इस नूं कहंदे ने क्या हजरत अकील अंसारी 1 किलो खजूर लेके आए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं किया भी इतने सोने और चांदी के ढेर लगे हुए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दाना उठाया, हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर दे पूरे माल दे उत्ते रख दिता, एक हजरत फारूक आजम दे अद्धे माल उत्ते रख दिता, एक हजरत उस्मान गनी दे सोने और चांदी के ढेर उत्ते रख दिता। तू आया न दरते क्यों बदनसीबा। उत्थे इखलास नापिया जाता, उत्थे शख्सियत नहीं नापिया जांदियां, उत्थे कपड़े नहीं नापे जाते, उत्थे इल्म नहीं तोले जाते, उत्थे इखलास नापिया जाता। हाँ, मुखलिस हो के यार ए जिसे पाक पढ़ी उस दिन बाद अंदर मावे वजदे। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत दे ओ मुजाहिद जिन्होंने किताल किया, क़यामत वाले दिन
जिन्हें हथियारा ना किताल कीता हैं जी, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। हैं जी, हुजूर ने नहीं फरमाया तलवार तीर ने, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत दे ओ मुजाहिद जिन्होंने अपने हथियारा नाल जड़े हथियारा नाल जिहाद कीता, क़यामत वाले दिन हशर दे मैदान विच आ रहे होणगे और उन्होंने अपने वो हथियार बरहना करके अपने मोढे उत्ते रखे होणगे। इसका मतलब पता है की है? इसका मतलब है कि गाजी इल्मुद्दीन ने वो खंजर इत्थे रखा होएगा, मुमताज कादरी ने अपनी SMG इत्थे रखी होएगी, गाजी आमिर अब्दुर्रहमान ने अपना छुरा इत्थे रखा होएगा और जनाब नयाम च पा के नहीं, दस्ते च पा के नहीं, नंगा करके। अगे मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई वो जदों आ रहे होंगे ना तो उलुल अज़्म अंबिया भी सामने खड़े होंगे ना तो कहेंगे जनाब सानू रस्ता दो, असा हुजूर को जाना, तो उलुल अज़्म अंबिया भी उन्होंने रस्ता देंगे कि जाओ जी जाओ, तुसी हुजूर दी बारगाह में जाओ। और उलमा मैं बाबा जी ने पूछा सी ये गल, मैं कहा जी हुजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत दे उलमा दे कलम दी स्याही क़यामत वाले दिन शहीदां दे खून दे नालों अफजल हो जाएगी। ए समझाओ ये गल किस तरह में? ए मतलब शहीदां दा खून हुजूर ने फरमा दिता, असी यकीन कर सानू इसकी शरह दसो। बाबा जी फरमान लगे हो झल्लिया हर स्याही नहीं। मैं कहा जी केड़ी? फरमाया ओ स्याही कि 1857 में जदों अंग्रेज आया बरे सगीर विच और साढ़े उलमा दाड़ियां मुंडा के हुलिये बदल के बरे सगीर चो नसे नहीं। स्पेन विच भी उलमा ने कुर्बानियां दितियां, लेकिन जड़ियां कुर्बानियां बरे सगीर विच दितियां वो किधरे नहीं दितियां। एक एक दिन 300 उलमा फांसी घाटा ना लटक गए, फांसी घाट खत्म हो गया, उन्होंने हाथियों और घोड़ियों तो बन के दरख्तां दे थल्लों गुजारिया, उन्होंने मन के एक साइड ते ढलक गए, तोपां दे मुंह दे अगे बन के जनाब उन्होंने तोपा चलाइया, लेकिन उलमा ने जनाब दाड़ियां मुंडा के हुलिये बदल के नसे नहीं बल्कि क्या सितम करे धरा। उलमा ने अपने हुलिये भी नहीं बदले। मैं कहा जी वो केड़ी स्याही? फरमाया हजरत अल्लामा फजल खैराबादी जिन्होंने तारुफ शाह साहब ने करवाया हैं जी, वो मर्द मुजाहिद जिससे बातिल हारा है, हैं जी, जिससे पूरा कुफ्र हारा है, एक मर्द मुजाहिद से। और देखी जो हिस्ट्री मैंने तो फिर कामिल यकीन आया, जिसे मरना नहीं आया उसे जीना नहीं आया। हाँ, और ये कहते जनाब ऐसे नहीं, तरीका नहीं, पॉलिसी नहीं। भाई पॉलिसी कुरान की क्या है? कुरान की पॉलिसी एक ही है, या अय्युहन नबी जाहिदुल कुफ्फारा वल मुनाफिकीना वगलुज़ अलैहिम वमअवाहुम जहन्नम वबिअसल मसीर। हैं जी, और वो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म। जो जो उलमा मिले हैं अमीरुल मुजाहिदीन से ऐसे बैठ जाते तो पता ही नहीं लगता था भाई ये अमीरुल मुजाहिदीन बैठे हैं, ऐसे लगता था भाई आपस में सारे दोस्त यार बैठे हैं। और बिल्कुल जनाब एक तो उनकी रूहानी शख्सियत अलहदा, लेकिन बिल्कुल आम लोगों की तरह जहाँ दिल किया बैठ गए दोस्तों के साथ। वो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। हाँ, बात जब हक को बातिल किया है तो फिर चूंकि और चनाचे से नहीं करनी उलमा ने, फिर तो हक बयान करना है। और वो हदीस पाक मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये मुकम्मल कर दूं, हजरत अल्लामा फजल खैराबादी। मैंने कहा जी कौन से स्याही? फरमाया वो स्याही के अल्लामा फजल खैराबादी जब अंग्रेज आया यहाँ हिंदुस्तान में तो अल्लामा फजल खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया कि अंग्रेज के खिलाफ मुसलमानों पर जिहाद फर्ज हो चुका है, सारे मुसलमान उठे और इनके खिलाफ जिहाद करें। तो मैंने कहा जी वो स्याही। फरमाया अभी स्याही मुकम्मल नहीं हुई, आगे से आई है। मैंने कहा जी क्या? फरमाया अल्लामा साहब ने जिहाद का फतवा दिया, जिहाद होता रहा। अल्लामा फजल खैराबादी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, अंडमान जेल में भेज दिया, माल्टा अंडमान में भेज दिया। और अल्लामा ने फरमाया मुझे खुराक वो ऐसी देती थे, पानी ऐसा देते थे जो सांप के जहर से कड़वा होता था और खुराक कुंबे से ज्यादा कड़वी होती थी। और कहते थे वहां पानी ऐसा था कि मेरी हड्डियां भी गल गई। बाबा जी ने कहा अब स्याही की बारी आने लगी है। कहा कि आखिरी वक्त में अंग्रेज उनके पास गया, उसने कहा फजल खैराबादी ये जो फतवा लिखा हुआ है ना कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है, इसके नीचे तेरे दस्तखत मौजूद हैं, सिर्फ तू इतना कह दे कि ये फजल हक कोई और है जिसने फतवा दिया है। तो बाबा जी फरमाते थे हड्डियां गल चुकी, जिस्म गल चुका था, लेकिन खूने फारूकी ने जोश मारा, उठकर बैठ गए। अल्लामा फजल खैराबादी उठकर बैठ गए जेल के अंदर, बाहर नहीं, मेहराब में नहीं,
मस्जिद में नहीं, हुजरे में नहीं, जेल के अंदर, और सालों से जेल में कैद, और अपने नहीं दियारे गैर में जेलों में कैद, और अंग्रेज की जेल में, और मुंज का लिबास पहना हुआ। और जनाब उन्होंने अल्लामा फजल खैराबादी को कमरे के अंदर नहीं रखा हुआ था, ये बड़ी अजीब जेल थी। उन्होंने खैमा लगाकर अंदर बेड़ियां डालकर रखा हुआ था। धूप होती थी तो तप जाती थी, अगर सर्दी होती थी तो अकड़ जाती थी। ये है हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी। लोग समझते हैं ऐसे ही हमारे तक इस्लाम आ गया है। ऐसे ही जनाब बैठे बैठे सुबह कायद आज़म को ख्वाब आया था, पाकिस्तान बन गया था। पहले जनाब हमारे उलमा हलवे खाते रहे और फिर जनाब यहाँ से हिंदुस्तान से अंग्रेज भाग गया। ये तो फिर एक अलग तारीख है ना कि उलमा ने क्या क्या कुर्बानियां दी। बाबा जी कहने लगे, जब वो आया अल्लामा फजल खैराबादी उठकर बैठ गए, खून फारूकी ने जोश मारा, कहा तू क्या कहता है? उसने कहा सिर्फ इतना कह दें कि ये कोई और है जिसके दस्तखत हैं। फरमाया सुन, ये तो एक फजल हक है, अगर हजारों लाखों भी हों ऐसे ही कुर्बान होते रहे। फजले हक का यही फतवा है कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद फर्ज है। एक मिनट जी, अब बाबा जी ने फरमाया जिस स्याही से अल्लामा फजल खैराबादी ने अंग्रेज के खिलाफ फतवा लिखा, वो स्याही शहीदों के खून से अफजल है। यह है बात कि जिसकी एक फतवे ने यहां से अंग्रेज को भागने पर मजबूर किया और लाखों शुहदा को तैयार किया। और मौलाना अहमदुल्ला शाह मदरासी और उलमा वो नहीं होते, इन्होंने पढ़ी नहीं तारीख। वैसे अगर आपस की बात है, अगर हमारी जिंदगियों में अमीरुल मुजाहिदीन ना आते तो हमने भी इस्लाम का क्या असर कर रखा था। हम तेरी जालियों की मिदहतों में मगन रहे और तेरे दुश्मनों ने तेरे चमन में खजा का जाल बिछा दिया, और हम तेरे सोरो बदर के बाब के वर्क उलट कर गुजर गए। ओए हाय हाय, हमें किसी ने बताया ही नहीं। हमें सिर्फ इतना बताया था कि हुजूर माई हलीमा के घर गए, हुजूर को जनाब माई हलीमा ने उठाया, डाची चलती नहीं थी चल ली। बाबा जी ने कहा हुजूर माई हलीमा के घर भी गए, हुजूर पर लड़कपन भी आया, हुजूर पर मुबारक जवानी भी आई। फिर हुजूर ने वापस आकर ऐलान नबूवत भी किया। फिर हुजूर बदर में भी गए, फिर ओहद में भी गए, फिर खंदक में भी गए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत भी मजबूर किया गया। हुजूर ने अपना आबाई वतन छोड़कर मक्का मदीने हिजरत भी की। फिर हुजूर मदीना में तशरीफ लेकर आए। फिर तलाल बद्र अलैना भी पढ़ा गया। फिर मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू अय्यूब अंसारी घर भी आए। फिर हुजूर मदीने से निकलकर बदर में भी गए, फिर ओहद में भी गए, खंदक में भी गए, मुरासी में भी गए, मुस्तलिक में भी गए, तबूक में भी गए। ये है दीन। हमने तो सिर्फ इतना सा दीन बना कर रखा हुआ। अगर अमीरुल मुजाहिदीन हमारी जिंदगियों में ना आए और हम क्या पेश करेंगे कि जनाब ये कौन से उलमा है जो हक बयान करते हैं, कौन से उलमा हैं? जैसा भी हो, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम टेक लगाकर बैठे हैं। हुजूर ने फरमाया बनी इसराइल की उम्मत, बनी इसराइल के उलमा में खराबियां आई। क्या खराबियां आई? फरमाया बनी इसराइल की कौम बुराइयों में मुब्तला हो गई। उनके उलमा ने उनको मना किया कि ये बड़े काम ना करो, ये बड़े काम ना करो। कहते हैं कौम बाज ना आई, कहा कि उनके उलमा भी उनके साथ मिल गए। इसका मतलब पता है क्या है कि बनी इसराइल की कौम ने बुरे काम क्या किए थे कि ऐसे दीवार बनाई थी, गरीब लोग इधर और बीच में दीवार खड़ी की अमीर लोग इधर। ऐसी बात है, उलमा बैठे, ऐसी बात है। बनी इसराइल में ऐसे ही हुआ ना कि उन्होंने दरमियान में दीवार खड़ी कर दी, और जब दूसरों ने सुबह उठकर देखा तो वो बंदर और खिंजीर बने हुए थे। क्यों? उस बस्ती से आवाज नहीं आ रही थी। ये उलमा जानते हैं, तफसीरों में लिखा है। मुझे ये बताओ कि वो एक दीवार खड़ी करें गरीबों और अमीरों के दरमियान तो वो बंदर और खिंजीर बन जाएं। और यहाँ हजारों लाखों सोसाइटियां बनी हुई हैं और जिनके दरवाजों के बंद हैं और किसी गरीब को अंदर दाखिल नहीं होने जाता, फिर भी अजाब नहीं आता, किसी पर टिड्डियां नहीं आती, किसी पर डड्डू नहीं आते, किसी पर खून नहीं आता, हाँ जी, किसी पर खून का अजाब नहीं आता, किसी पर पत्थर नहीं बरसते, किसी पर बारिश का अजाब नहीं आता, किसी पर सैलाब नहीं आते। इसकी वजह क्या है? अताए अरब, जलाए करब, फ्यूज अजब, बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब? बिरब्बे जहां तुम्हारे लिए। ये हुजूर की वजह है ना। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौम को समझाया बनी इसराइल के उलमा ने, लेकिन कौम बाज ना आई, उलमा भी उनके साथ मिल गए, उनका उठना बैठना भी वहां हो गया। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि जब हमें कहीं अमीर बुलाए, आज के दौर में ये नसीहत के तौर पे ले लें, जब हमें कहीं अमीर कोई अपनी शादी में बुलाए तो हम भागे भागे जाएं, और जब गरीब की बारी आ जाए तो हमारा दिल खींचना शुरू हो जाए। और जब हमें कहीं जनाब वो मामला जहां हमें दुनियावी आसाइश हो तो हम भागे हुए जाएं, जहां हमें दीन के लिए चंद कदम चलकर चलना पाए तो हमारी टांगों में दर्द और सेहत में खराबी शुरू हो जाए। ये नसीहत है। हुजूर ने फरमाया भाई बनी इसराइल के कौम के और उनके उलमा के दिल अल्लाह ने मिला दिए।
अब वो भी वैसे ही महफिलों में बैठना शुरू हो गए जैसी महफिलों में कौम बैठती थी। उनका उठना बैठना भी एक जैसा हो गया, उनका खाना पीना भी एक जैसा हो गया। फकान मुत्तकियन, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर बैठे थे। फजालस रसूलुल्लाह, हुजूर ने टेक छोड़ दी, हुजूर उठकर बैठ गए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार कसम उठाई, फरमाया अल्लाह की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह की कसम जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है। फरमाया मेरी उम्मत के उलमा ने ये काम नहीं करना। ये हुजूर ड्यूटी लगा कर गए है। कोई कहे जी तुसी ठेकेदार हो, उनको सानू नहीं पता, ये हदीस पढ़ ले। असी ठेकेदार हैं या चौकीदार हैं, ये बात थी पहले साड़ी हुजूर ड्यूटी ला के गए कि मेरी उम्मत के उलमा ने कम नहीं करना। की करना कि जालिम दा हाथ रोकना जुल्म तो, और उस पकड़ के राय हिदायत यानी सही रास्ते होते चला देना। ये साड़ी ड्यूटी लगी हुई ये उलमा दी। और हजरत मौलाना हसरत मोहानी ये भी बहुत बड़े आलिम हैं, और हजरत सैयद किफायत अली काफी ये सैयद भी हैं और आलिम भी हैं, और हजरत शाह रमजान मुहिम्मी ये 40 कोस से हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी के पास ना जुमा पढ़ने के लिए आया करते थे। 40 कोस से ये जुमा पढ़ने के लिए आया करते थे। तो हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी से किसी ने कहा कि शाह जी तुसी बड़े सहाबा दी गल्लां करदे हो, सहाबा ऐसे सन, सहाबा ऐसे सन, अज भी कोई सहाबा दी मिसल है, यानी सहाबा दा कोई गुलाम है? तो हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने क्या भाई अगले जुम्मे में तेरे मैं एक बंदा विखावांगा। तो हजरत शाह रमजान मुहिम्मी 40 को तो हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी को जुमा पढ़न आया करते सन। तो जदों आए ना ते घोड़े ते सवार सन, ते हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने उन्होंने क्या बंदे कि ए ओ बंदा ही ते पर्दों में भी छुपा हो तो चश्मे बीना देख लेती है, जबाने की तबीयत का तकाजा देख लेती है। हजरत शाह रमजान मुहिम्मी हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी नूं कहण लगे जनाब हाथियों का वजन घोड़े उत्ते नहीं पाया जाता। हाँ हमारे उलमा हमारे मशाइख, और इकबाल ने एक बड़ी अजीब बात की है। आज हम जिसको देखते हैं वो जिस पीर साहब के पास चले जाएं, ये तनकीद नहीं है भाई, ये हकायक हैं। लोग समझते हैं हम उलमा पर तनकीद, हमारा दिमाग खराब है, हम उलमा पर तनकीद करें, हम मशाइख पर तनकीद करें। वो सारे हमारे अपने हैं, अपनों से बातें की जाती हैं, परायों से जंग की जाती है। हाँ ये याद रखना एक उसूल है, अपनों को बातें ही की जाती हैं और बातें नहीं की जाती नसीहत या आप अर्ज कह लें। हम अपनों से अर्ज करते हैं, परायों से जंग करते हैं। हम ये नहीं कि अपनों से जंग करें और परायों को बातें करें। अगर हम अपनों को बातें करते हैं, परायों से जंग करते हैं, तुम अपनों से जंग करते हो, परायों को बातें करते हो। हम समझते हैं ये बात फिर और तरफ निकल जाएगी। लोग कहते हैं जी क्यों ये बातें क्यों, और जिस पीर साहब के पास बैठ जाओ वो V8 गाड़ी और प्राडो गाड़ी की बात कर रहा है, वो नए नए महल और नई सोसाइटी में बनने वाले घर की बात कर रहा है। और जिस जनाब मौलाना साहब के पास बैठ जाओ उसे ये नहीं पता कि दीन के साथ क्या गुजर गई। अल्लाह के बंदो एक एहसान नहीं है अमीरुल मुजाहिदीन के, आप और मैं जो आज चारों तरफ स्पीकरों पर अजान सुन रहे हैं ना, ये एक मर्द मुजाहिद की वजह से है। वरना इस मुआशरे के अंदर हमने इन गुनाहगार आंखों से देखा बड़े बड़े जल मौलवी, और मैं गल करना जल मौलवी ते बड़े बड़े नामी गिरामी शुयूख ते बड़े बड़े लोग उन्हें अपने हथ ना उतार के स्पीकर थाने जमा कराए सन। असा खुद देखा वो खुद थाने जनाब पूरी लैना दी लैना लैन गया सन, और जी असी पर्चा कटा दिए दरूद इस्लाम दे नां ते। एक बंदा सी व्हील चेयर ते बैठा होया, उन्हें क्या होए असी अपने घर तो टूटी नहीं लान देंदे ते रब दे घर तो कोई स्पीकर ला देंदा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और हम असर सारे उलमा हैं, लेकिन देख लेना तारीख एक को याद रखेगी। हाँ उसकी वजह यही है कि सारे थे, हुसैन एक ही है। इकबाल कहता है काफिला हिजाज में एक हुसैन भी नहीं, हाँ घर से ताबदार है गैसुए तजला फुरात हैं जी। और ये बात फिर और तरफ बस इतनी सी बात है कि एक बंदे की वजह से आज मुसलमान बच्चों और माओं और बड़ों के कानों में अजान की आवाज चारों तरफ से आ रही है।
अल्लाह के बंदो, ये ऐसी बात नहीं आ जाती कि जनाब घर बैठे बैठे, नहीं नहीं, वैसे भी हुआ कि बाबा जी प्रोग्राम पर थे, पीछे से स्पीकर उतारने के लिए रात को छापा मारा और सीढ़ियां लगाकर मीनार से स्पीकर उतार कर ले गए। तो बाबा जी ने कहा मैं मौजूद नहीं था, अगर मैं मौजूद होता तो फिर मैं देखता। और सुबह ही पहले 4 स्पीकर लगे थे, सुबह 8 लगवाए। लेकिन भाई ये बात ये नहीं है कि जिद की बात नहीं, दीन की गैरत की बात थी। हाँ, दीन की गैरत की बात। मुझे ये बताएं, हमारे घर के बाहर एक नंबर प्लेट हमारे नाम की लगी हो, कोई उतार दे, हम उसे बख्शेंगे? तो रब के घर से स्पीकर उतरे थे, फिर गैरतमंद आदमी को गैरत आती है ना। हाँ, बस इतनी सी बात है। हाँ, गैरत बड़ी चीज है जहाने तगो दो में, पहनाती है दुर्वेश को ताज सरेदारा। हाँ हाँ, पहनाती है दुर्वेश को ताज सरेदारा। वो दरवेश जो जनाब चटाई पर बैठकर दरबा यदरिबू गर्दाने पढ़ाता था। लेकिन एक बात है, दरबा यदरिबू पढ़ाते हुए भी हजरत मुसन्ना और हजरत काका की बातें सुनाई हैं, हजरत खालिद की बातें सुनाई हैं, हजरत शुरहबील की बातें सुनाई हैं, हजरत सईद बिन आमिर अल-जुमाही की बातें सुनाई हैं, हजरत दरार बिन अजवर की बातें सुनाई हैं। ये जो हमने दीन बयान किया है ना कि जनाब सामने देखकर बंदा दीन बयान करे, जनाब वो नाराज तो नहीं हो रहा, ये दीन का मिजाज नहीं है। दीन का मिजाज ये है कि सामने अगर कोई आ जाए हुजूर के मुखालिफ और कोई रोकने वाला आ जाए दीन को, और दीन का रास्ता रोकने वाला आ जाए, तो फिर मिजाज हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा वाला होना चाहिए कि खल्लू बनिल कुफार अन सबीली अल यौम नदरिबुकुम अला तंजीली। फरमाया हट जाओ काफिर तो बच्चो, हुजूर आ रहा है। ए अगर किसी ने असा जुबान सुनी सहाबा दी जुबान है, किसी ने इस्लाम की तर्जुमानी की तो अमीरुल मुजाहिदीन, और साढ़े को नमूना मौजूद है। और क्योंकि सफर है और से मुजद्दिदैन भी है, और फिर उस तो बाद सैयद हुजवेर मखदूम उमम मरकदे ऊ पीर संजर रा हरम, हैं जी, आदे फारूक अस जमाल अश्ताज़ शुद हक ज़हर पे ऊ बुलंद आवाज़ शुद पासबान इज्जत उम्मुल किताब अज निगाहश खाना है बातिल खराब। अल्लामा इकबाल कहता कि हजरत सैयदना दाता अली अजवेरी और दीन गर्दत पुख्ता बे आदाब इश्क दी बगीरत सोहबत अरबाब इश्क। इकबाल कहता दीन खुशकियां को ना पूछी हो तो कहने जनाब ये क्या जरूरत थी, धरना देने की भी कोई जरूरत है, हम तो बड़े अमन वाले लोग होते हैं, हमें जनाब क्या जरूरत है जनाब अपने नमाजियों को खराब करने के लिए, और जनाब हमें क्या जरूरत है अपने पीछे नमाज पढ़ने वालों को नाराज कर दें। मैंने कहा ओए मुझे ये बता कि इमामुल अंबिया से बड़ा भी कोई इमाम है? इमामुल अंबिया ने ओहद शरीफ से वापस आकर, बल्कि हुजूर ने गजवा से वापस आकर मस्जिद का है ना दरार को अल्लाह ने, हाँ जी, मस्जिद ही कहा है ना कुरान में, वल्लज़ीना तख़ज़ू मस्जिदन दिरारा व कुफ्रन व तफ़रीक़न बैनल मुमिनीना व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूला। इमामुल अंबिया ने अपने पीछे नमाजी पढ़ने वाले सारे नमाजी खराब किए। पीछे नमाजें पढ़ते थे कि नहीं जनाब? मुनाफिक नमाजें पढ़ते थे, लेकिन जब कुर्बानी की बारी आई तो मकाम शौक से वापस आ गए। आए कि नहीं? 1.5 मील बनता है, मुकम्मल 3 मील है मकाम ओहद मदीना पाक से, लेकिन 1.5 मील से वापस आ गए सारे मुनाफिक अपने साथियों को लेकर। अब्दुल्ला बिन उबई 300 साथियों को लेकर अपने मुनाफिकों को वापस आ गया, और जिन्होंने कलमा पढ़ा हुआ था उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हमसे पूछते हैं। बस इतनी बात है, पीछे नमाज पढ़ने वालों का फर्क, दोनों नमाजें पढ़ते थे। हुजूर ने वापस आकर गजवे से फरमाया कौन है जो मस्जिद दरार को आग लगाएगा? हाँ, ये जो होते ये बातें फिर बड़ी अजीब हैं। अल्लाह के बंदो ये बात नहीं है। ऐन उस वक्त में जिस वक्त में मुनाफिक मस्जिद नबी में नमाज पढ़ रहे थे, और मस्जिद नबी में एक नमाज पढ़ने का कितनी सवाब है भाई? 50,000 नमाजें, 50,000। और ऐन उस वक्त जब हुजूर पर ओहद पर हमला हुआ, ओहद में हमला हुआ, मस्जिद नबी में मुनाफिक नमाजें पढ़ रहे थे हुजूर को छोड़कर, ठीक है जी, और हुजूर को छोड़कर। और ऐन उस वक्त में जब हुजूर पर हमला हुआ, हजरत अनस बिन नदर और हजरत 70 साहबा ने वजीदून वजह का नफ्सीदून नफ्से का 70 साहबा ने ये नारा लगाते हुए शहादत की, या रसूलल्लाह आपके चेहरे पर हमारा चेहरा कुर्बान, आपकी जात पर हमारी जान कुर्बान या रसूलल्लाह। 70 अफराद ने जनाब हुजूर पर, साहबा ने 70 साहबा ने हुजूर पर अपनी जान निछावर की। लेकिन हजरत शम्मास बिन उस्मान इधर नमाज पढ़ रहे हैं मुनाफिक हुजूर को छोड़कर, और ऐन उस वक्त में जब मुनाफिक नमाज पढ़ रहे हैं, हजरत शम्मास बिन उस्मान हुजूर के गिर्द ऐसे घूमकर हुजूर की इज्जत पर पहरा दे रहे हैं। और नमाज पढ़ने वालों का अंजाम देखें, ये नमाज से मुराद वो है जो हुजूर को छोड़कर पढ़ते हैं।
हाँ, जो नमाजी जिन्हें नमाजी कहा जाता है, वो नमाज नहीं जो साहबा ने पढ़ी, जो हुजूर ने पढ़ी, वो नमाज नहीं। ये जो हुजूर को छोड़कर वहां जाने की बात करते हैं। हाँ, हजरत इमाम हुसैन ने कितने हज किए हैं भाई? हाँ जी, एक मिनट दूसरी जो पढ़ो, बाकी 10 जी उलमा वैसे ही हजरत। हाँ जी, 25 या 26 दोनों रिवायतें मौजूद है। एक 27वां भी मौजूद है। हजरत इमाम हुसैन एक रिवायत के मुताबिक 27वें हज में आए, एक के मुताबिक 26वें में आए, एक में 25वें में। ये मुख्तलिफ रिवायतें मौजूद है। इमाम हुसैन ने तकरीबन हज सारे पैदल किए हैं। इमाम साहब ने हज उस वक्त किया है जब दीन के तख्त पर जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर बैठे हुए हैं, जब दीन के तख्त पर जनाबे फारूक आजम बैठे हैं, जब दीन के तख्त पर जनाबे उस्मान गनी बैठे हैं, जब दीन के तख्त पर मौला कायनात बैठे हैं। इमाम हुसैन ने तब हज किए हैं। लेकिन जब तख्त पर हुजूर के दीन का बागी बैठ गया तो इमाम हुसैन ने हज मौकूफ करके करबला गए हैं, हज छोड़कर करबला गए हैं। ये इसका लफ्जी माना मोहतात यह है कि मौकूफ करके, लेकिन असल मतलब यह है कि हज छोड़कर करबला गए हैं। बस इतनी सी बात है कि उलमा के लिए भी नमाजें जरूरी हैं, फर्ज हैं, हर सूरत में फर्ज हैं। लेकिन एक बात जरूरी है कि हमारे इमाम ने बताया खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो। मैं सिर्फ बता जाऊँ, नमाज वाली बात आज ही ना रह जाए, फिर बाद में जाकर उलमा मुझ पर फतवा लगाते रहे भाई ये कौन सी बात कर गया है। हाँ, हजरत शम्मास बिन उस्मान ऐन वो उस वक्त पे हुजूर की जानिसारी करते हुए शहीद हो रहे हैं, और मुनाफिक हुजूर को छोड़कर ऐन उस वक्त पे मस्जिद नबी में नमाज जोर अदा कर रहे हैं। जब अब्दुल्ला बिन उबई की मौत की बारी आई ना, तो इसने हुजूर से इल्तिजा कर दी, कहा या रसूलल्लाह आपका कुर्ता चाहिए। फिर कहा या रसूलल्लाह जनाजा भी आप मेरा पढ़ाएं। ठीक है जी, हुजूर ने जनाजा भी पढ़ाया, सारा कुछ किया, कुर्ते भी अता किए, एक नहीं 2 किए। ठीक है जी, 2 कुर्ते अता किए। हजरत शम्मास बिन उस्मान ओहद में हुजूर ने तरतीब ये रखी कि जो जो इनमें से बड़ा कारी कुरान है उसकी तदफीन पहले की जाएगी। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की तदफीन कर रहे हैं, ओहद वाले तमाम बारी बारी कर रहे हैं। हजरत शम्मास बिन उस्मान की बारी आ गई। हुजूर ने फरमाया भाई इनका जनाजा नहीं पढ़ना, इनको वैसे दफन कर दो। सहाबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह ये आप पर ईमान रखते हुए, आपकी खत्म नबुव्वत रिसालत की तायीद करते हुए दुनिया से गए, आपका कलमा पढ़ते हुए दुनिया से गए हैं। तो ये शम्मास बिन उस्मान फरमाया मेरे सहाबा ये बात नहीं है, बात यह है कि जब ओहद पर सारे मेरे ओहद के मकाम पर सारे मुझ पर तलवार तीर नेज़े और भालों से टूटे ना खंजरों से, तो फरमाया शम्मास बिन उस्मान मेरे गिर्द ऐसे घूमने लगा। जब मेरे गिर्द ऐसे घूमने लगा तो शम्मास बिन उस्मान को इसी हालत में शहादत नसीब हो गई। जब शम्मास बिन उस्मान ने अपने नबी की इज्जत पर ऐसे घूमकर पहरा दिया ना, अल्लाह ने शम्मास बिन उस्मान को जन्नत में वो मकाम अता किया है कि उससे आगे कोई मकाम ही नहीं है। अब नमाज जनाजा पढ़ी जाती है बुलंदी है दराजात के लिए। शम्मास बिन उस्मान जन्नत में उस मकाम पर है, उससे आगे कोई मकाम ही नहीं। ये उनको मिला है जो हुजूर के वास्ता खुदा खुदा का यही है दर। और जो हुजूर को छोड़कर नमाजें पढ़ रहे थे, कुरान कहता है मेरे हबीब सब मर्रा जे तुसी 70 बारी भी इन्हां वास्ते बख्शिश तलब करो ना, इन्हों मैं बख्शना नहीं है, तो आनू छड़ के नमाजा पढ़ते रहे। बस इतनी सी बात है, तू आया ना डरते क्यों बदनसीबा। और हमारे इमाम ने तो बात ही खत्म कर दी, फरमाया बा खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं होते कहाँ खलीलो बिना काबा में ना लौलात वाले साहिबी सब तेरे घर की है। और मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है, बल्कि सिद्दीक गार में जान उन पे दे चुके, जान तो हिफ्ज़ जान फुरूज़े गुरर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरूर हैं, साबित हुआ कि जुमला उलमा तो जानते हैं इसका मतलब कि नहीं। और ये बात वो नहीं कर रहा कि जो मुजद्दिदियत का दावा करके कनाडा भाग जाए, कनाडा के वीजों के पीछे नहीं। हाँ, अपना दीन बेचकर वीजों के लिए और अमेरिका के लिए और यूरोप के लिए भागने वाला नहीं। रजा मदीने से लौटे मुजद्दिद की सनद लेकर। हाँ जी, साबित हुआ कि जुमला फराइज गुरु हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। हाँ, सारे मौलवी अपने दौर में मौजूद थे, लेकिन मैदान में निकलकर पीर मेर अली शाह आया है काने के मुकाबले में, दज्जाल के मुकाबले में, तो कयामत तक नाम भी मेर अली शाह का ही रहेगा। बस ये इतनी सी बात है, जो दीन के लिए मैदान में आएगा और मैदान में आएगा भी हुसैन की तरह, कयामत तक नाम भी उसी का रह जाएगा। बस आखिरी बात,
और मुसलमान की तारीफ 2 लफ्जों की है, कोई लंबी चौड़ी नहीं है। हम आज वो मुसलमान हैं वज़ा में हो तुम नसारा और तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुस्लिम हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आज ईसाइयों के मुआहिदा निजरान के नाम पर अखबार में इतनी बड़ी वो जनाब छापा जा रहा है कि ये हुजूर ने ईसाइयों से मुआहिदे किए। मैंने कहा खबीसो, उस मुआहिदे की सेहत पर भी हम तुमसे बात कर लेते हैं, उस मुआहिदे की असल पर भी हम तुमसे बात कर लेते हैं। जिस तरह तुमने वो कूड़े वाली हदीस घड़ी थी, इसमें भी तुमने बहुत सारी चीजें घड़ी हैं, वो तो हम आएंगे मैदान में तुम्हें बताएंगे ना, फिर तुम्हारा बाप भी नहीं ला सकेगा किताबों से। हम तो कच्ची बात तो करते नहीं ना। हाँ जी, निसाब में भी तुम पढ़ाते रहे हो, वो जनाब वो औरत कूड़ा फेंकती रही, वो औरत कूड़ा फेंकती रही, सारे हम भी लाई लग गए जनाब, कुफर से इतने डरे हुए जी। निसाब में आ गई अब बात, फरमाया एक ही बंदा उठा, उसने कहा कौन सा कूड़ा फेंकती रही, यहाँ तो सक्का भतीजा पीछे खड़ा है, चाचा सामने खड़ा है। उन्होंने कहा आखिर यदा रसूलुल्लाह तो अल्लाह तसिल अलैक, फरमाया तू भावे चाचा खुशामद वास्ते हुजूर दी दाढ़ी वाला हाथ कर रहा, पीछे कर हाथ दोबारा वधे तो कटे हुए वापस जाएगा। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हाँ, ये भी उस पर भी बात करते हैं हम, जो इन्होंने वो अखबारों में छापा है ना, वो मुआहिदा निजरान, उसकी सेहत पर भी बात करेंगे। वो सारी चीज़ें बीच में खुद शामिल की, ऐसी बात ही नहीं। और अगर ये बात होती तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर हज़रत फ़ारूक आज़म और हुजूर के सामने हुजूर ने खुद अक़तलता बिन्त मरवान, ये सारी ये शाया करो ना कि नामूस रिसालत के मुकाबले में, ये कहते हैं कि नामूस रिसालत के मुकाबले में अक़लियत को लाते हैं। वो चर्च की चंद दीवारें जल गई उनको लाते हैं। मैंने कहा हमारे इमाम ने क्या करूं तेरे नाम पे जां फिदा, आगे क्या कहा है ना, बस एक जां 2 जहां फिदा। तुम हुजूर की नामूस के मुकाबले में, कुरान की इज्जत के मुकाबले में तुम अकलियत की बात करते हो। और भाई कुरान हुजूर की नामूस के मुकाबले में यहाँ हमारे पास शवाहिद मौजूद है, बल्कि हमारे पास हकीकी रिवायतें मौजूद है, सच्ची और सही हदीसें मौजूद हैं। हजरत मुहय्यिसा पहले मुसलमान हो गए और खुवैयिसा बड़े भाई हैं, ये बाद में मुसलमान हुए। मुहय्यिसा छोटे हैं, खुवैयिसा बड़े हैं। हजरत मुहय्यिसा को हुजूर ने हुक्म दिया कि फलां यहूदी को मारो। वो मार के जब घर आए तो उनका बड़ा भाई खुवैयिसा कहने लगे कि यार तू बड़ा नमक हराम है, इसके जनाब हमारे इसके उधार से हमारे रगों में खून चलता है और ये हमें उधार देता था, हम इसकी गंदम लेकर खाते थे और तूने अपने नबी के कहने पर इसको मार दिया है। तो हजरत मुहय्यिसा ने कहा कि घर में बात हो गई तो घर में रह जाएगी, ये फिर क़यामत तक के लिए 1450 साल बाद आने वाले जो हुजूर के गुलाम हैं उनको कैसे पता लगेगा कि बड़े छोटे भाई ने बड़े भाई से बात कैसे की हुजूर की इज्जत पर। अभी वो मुसलमान नहीं हुए, अपने भाई का बड़े भाई का हाथ पकड़ा और बाहर चौक में गली में ले आए, कहा यलूम इब्न उम्मी, फरमाया ये मेरी माँ जाया, माँ जाया तो था ना, बड़ा नहीं कहा ये मेरी माँ जाया मुझे मुलामत करता है कि मैंने यहूदी को क्यों मारा। फरमाया अगर हुजूर हुक्म दे तो मैं इसका सर भी उतार के रख दूंगा। अब मैंने कहा तुम अकलियत की बात करते हो, अगर हुजूर की इज्जत के मुकाबले में हमारा सगा भाई भी आ जाए तो हमें इसकी परवाह नहीं रहती। अगर हुजूर की इज्जत के मसले में हमारे माँ बाप भी आ जाए तो हमारे पास सनद मौजूद है, फइन्ना बी व वालिदती व इर्दी लिर्द मोहम्मद मिनकुम वकाउ, या रसूलल्लाह मैं भी, मेरे माँ बाप भी, मेरी तमाम इज्जतें आपकी इज्जत पर कुर्बान। लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक 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 या रसूलल्लाह लब्बैक। और अब देखें, अभी ये इलेक्शन आएगा या जो भी आएगा, मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ ने कौन सा काला धन इस पाकिस्तान में नहीं किया। अब थोड़ी सी सियासी बात कर दूं, कौन सा काला धन इमरान खान ने इस मुल्क में नहीं किया। लेकिन मुझे आप बताएं कि यार उनके मानने वालों को जरा सी भी शर्म आती है, जरा सी भी कभी आई है बात, वो डट के कहते ढीठ होकर जी असी जनाब पठान नाला ते फलाने नाला ते शैतान नाला ते जनाब फलाने नाला शरीफ नाला ते जनाब खबीस नाला, ये सारियां गल्लां करते हैं। मैनू ये दसो यार, अगर उन्होंने ये गल करदे शर्म नहीं आती तो साडे उलमा नूं मिंबर ते हक बयान करदे क्यों शर्म आती? नहीं आनी चाहिए ना भाई। अगर उसकी वकालत करते 100 लानतां दे तोक गले पा के फिर भी कहते नहीं जी ऐसे था वैसे था, तो सानू दसो कोई एक गल जिस तो अमीरुल मुजाहिदीन की वजह नाल असीं शर्मिंदा होइए, कोई एक गल है? कोई एक बात ए तो दावा कोई कर ही नहीं सकता ना कि यार असी तो कुछ साड़ियां नस्लां आने वाली चो भी अगर के 1 रुपया भी साबित हो जाए तो सानू कबर चो कट के भी तुसीं सजा दे सकते हो।
ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਾ यार ਜਦੋਂ इतनी क्लैरिटी होवे इतनी सफाई होवे तो फिर ਅਸੀਂ क्यों डरदे फिरिए ਅਸੀਂ क्यों फिर परेशान होंदे फिरिए कि दीन हो जिहड़ा रसूलुल्लाह सानू दे के कह रहे असा किसी का कलमा नहीं पढ़िया असा कलमा हुजूर का पढ़िया हाँ असी इकबाल कहता दिल से महबूबे हिजाजी बस्तैम जी जिहद बयक दिगर पैवस्तैम कहता असा दिल हुजूर नाल लाया असा देखा कि हुजूर दे दरबार विच अबू बकर उमर भी बैठे असा दिल उन्होंने भी ला लिया उस्मान अली भी बैठे असा दिल उन्होंने भी ला लिया अशरा मुबशरा भी बैठे असी उन्होंने भी दिल ला लिया असा क्या जनाब मुहाजिरीन भी बैठे असी उन्होंने भी दिल ला लिया अंसार भी बैठे असी उन्होंने भी दिल ला लिया असी हुजूर दे घर दे दरवाजे ते देखा हसनैन भी खड़े हसन भी खड़े सैयदा भी हैं जनाब हजरत मौला कायनात भी हैं असी सारे ना दिल ला लिया लेकिन साडा दिल लाण दी इको जगह हुजूर दी जात है ए आज जनाब उलमा मशाइख नमे नमे फितरे घड़े जाने वो जी ऐसे है वैसे ही है हमारा बाबा हमें बता कर गया है कि ये जगह तहकीक की नहीं है ये जगह अदब की ये जाय अदब है जिसकी भी निस्बत हुजूर से हो गई है हम कौन होते हैं उन्हें तकड़ी तौल में लेकर और जनाब तराजू में ले तौल के कर ये जनाब ऐसे था ये नहीं ऐसे था हमारा अकीदा आला हज़रत वाला है हक बदस्ते हैदर कर्रार लेकिन अमीर मुआविया भी हमारे सरदार उन पे तानो तशरीह कारे फुज्जार फरमाया जो हजरत अमीर मुआविया के बारे में बात करे वो हाविया दोज़ख का कुत्ता है बस इतनी बात और ये तो हमें तो वजाहत करने की भी जरूरत नहीं है मजे की बात हमें अपने अकीदे की वजाहत करने की भी जरूरत नहीं है बस आखिरी बात करता हूँ आप उलमा को कोई पूछे कि जनाब आपका इस बारे में क्या ख्याल है तो एक को गाल सुना करो धुर धुर मालकन पै गए एक जुमले में हमारा अकीदा वाज़े हो जाता है उनको पता लग जाता है कि भाई ये किस लाइन वाले हैं और हम वो भी नहीं है कि आले बैत का जिक्र करें और दिल घुटे हुए हों ना 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 और जनाब जब सहाबा का जिक्र आए तो दिल घुटे हुए आले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह और हमें ये डर नहीं है अपने अकायद के बारे इसलिए कि हमारे पास अकीदा बड़ा वाज़ेह और खुशनुमा है और हमारे मुंह से गंदी बात नहीं निकलती गंदी बात से मुराद ये है कि किसी के बारे में कोई लफ्ज नहीं निकलता हमने सबको माना है हुजूर की वजह से और बाबा जी ने कहा कि हमने सहाबा को भी माना हुजूर की वजह से आले बैत को भी माना अब आगे किसी का दिमाग खराब हो जाता था उसने कहा था हुजूर को तो फरमाया अब्बा खुदा खुदा का यही है दर हजरत इमाम रब्बानी ने कहा है ना मैंने रब को रब माना ही तब है कि वो रब्बे मोहम्मद है बस इतनी सी बात है हमारे पास म्यार एक ही है हुजूर की जात है बस क़यामत तक और हमें दाएं बाएं निकलना भी नहीं चाहिए हमारे बड़े कोई ऐसी बातें नहीं हजरत पीर मेर अली शाह साहब मैं बात करने लगा ये देखे खत्म नबूवत का अकीदा लोग दलीलें देते रहे पता नहीं क्या कुछ करते रहे बाबा जी ने कहा है मिर्जाई तो हजरत पीर मेर अली शाह साहब के दरबार के बाहर जो कुत्ता बैठा ना उससे भी बदतर है बस ये है खत्म नबूवत का अकीदा ये है नामूस रिसालत का अकीदा और ऐसे ही बात नहीं बनती हजरत खालिद बिन वलीद रूमियों के साथ जंग कर रहे एक जर्नैल आगे आ गया उसने कहा खालिद ना दिन देखते हो ना रात देखते हो जो हमारे बारे में कहते हैं और ना जी इन्होंने गर्मी लगती ना इन्होंने सर्दी लगती ना अपना वेख देने ना बेगाया वेख देन ना अगे हुकूमत वेख देन मैं कहा एको गल है सहाबा के बारे भी लोग यही कहते सन उन्हें कहा यार खालिद ना दिन देखते हो ना रात देखते हो ना सुबह देखते हो ना शाम देखते हो ना बाहर देखते हो ना खजा देखते हो ना समंदर देखते हो ना जनाब नहरा देखते हो जिधरों आते हो जनाब हर शहर फतह करी जाते हो और दसो तो सही किस नबी का कलमा पढ़े उसकी शान की है फरमाया अल मुरसल वाला कदर मुरसल फरमाया वो तो भेजने वाले की शान बनकर आए थे और पीर मेरे शाह साहब की जबानी उस सूरत नू मैं जान आखा इस सूरत नू मैं जानान के जाने जहान आखा सच आखा ते मैं रब दी शान आखा जे शान तुशाना सब बढ़िया लहो मुख्तो मुखत्तत बुर्दे यमन मन भावरी झलक दिखलाओ सजन और मिठियां गालियां लाओ मिठन जो हमरा वादी सनकरियां इना सिकदियां ते कुरलांदियां ते लखवारी सदके जांदियां ते इना बरदियां मुफ्त विकांदियां ते शाला वत भी आमन ओ घड़ियां ए सूरत शाला पेश नजर ऐसे वास्ते बाबा जी सारी जिंदगी जोर लांदे रहन के ए सूरत शाला पेश नजर रहे वक्त नज़ात रोज़े हशर पुलती कबर ते जद होसन गुजर सब खोटियां थी सन तदखरियां सुभान अल्लाह माज मलका मासनका माक मलका किथे मेहरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख की किथे जालड़ी वाखिर दामन रसूल अल्लाह